कुछ दिन पहले मारखोर ने वजीर आजम पाकिस्तान को खबर दी कि हिंदुस्तान किसी बेवकूफ़ी की प्लानिंग कर रहा है। चीन के बाद भारत का नेपाल के साथ भी बॉर्डर पर माहौल कशीदा है और इत्तलात ये भी हैं कि नेपाली फौज ने इंडियन फौज के 14 अहलकार जिंदा गिरफ्तार कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। भारत खौफजदा क्यों है और भारतीय जासूस तैयारे बार बार पाकिस्तानी हदूद में क्यों आ रहे हैं? जनरल कमर जावेद बाजवा के कौन से बयान ने हिंदुस्तान को खौफजदा कर दिया और गुज़िश्ता चंद दिनों में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के कितने जासूस ड्रोन मार गिराए? आज की वीडियो में LOC की ताज़ा अपडेट्स और तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। आज का मौजू शुरू करने से पहले आपका और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मुकम्मल और बरवक्त मालूमात के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज की स्टोरी नहायत ही दिलचस्प है। गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया और जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा। जब से बाजवा साहब ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर कहा कि हम कश्मीर की मुतनाज़िया हैसियत खत्म करने की कोशिशों का जवाब जरूर देंगे। बाजवा साहब के इस बयान के बाद से भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 दफा भारतीय जासूस ड्रोन LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, जिनको अफवाज पाकिस्तान के शार्प शूटर ने कामयाबी के साथ मार गिराया। भारत की इन बॉन्डी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि भारत बहुत ज्यादा खौफजदा है कि कहीं पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर किसी हमले की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, इसलिए बार बार पाकिस्तानी हदूद में जासूस ड्रोन भेज रहा है। बुज़दिली की भी कोई हद होती है। हिंदुस्तान का इस कदर खौफजदा होना बता रहा है कि वो जंग में टिक ना पाएगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को पाक फिजाइया का खौफ खाया जा रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाक फिजाइया के JF-17 और F-16 हिंदुस्तानी इलाकों के करीब तर चक्कर लगा रहे हैं। पाक फिजाइया हिंदुस्तान के लिए एक दहशत की अलामत है, जिसकी धाक और खौफ 27 फरवरी को मजीद गहरा हो गया था, जब हमने हिंदुस्तान के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए और पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग करते करते रह गया, क्योंकि मारखोर ने बहावलपुर से हिंदुस्तानी फिजाइया के हमले की खबर पहले ही दे दी थी। पाक फिजाइया की फिजाओं में गन गर्ज ने हिंदुस्तान को किसी जारहियत से बाज रखा। कुछ दिन पहले मारखोर ने वजीर आजम पाकिस्तान को खबर दी कि हिंदुस्तान किसी बेवकूफ़ी की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने फिजाइया समेत तमाम फोर्सेस को बिला इजाजत किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई की इजाजत दी है। पाक फिजाइया हमेशा की तरह अलर्ट है और दुश्मन को चाय पिलाने को तैयार है। हिंदुस्तान की कोई भी गलती इसे भारी पड़ेगी। चाइना की तसी झील पर J-11D तैयारों से परवाजें। चाइना ने भारत को 2 टोक सुना दी। चाइना ने कहा कि इंडिया अभी जंग करे या सारा इलाका रातों रात छोड़ दे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जब भारतीय मिराज 2000 तैयारों की लद्दाख की हदूद में परवाज शुरू होती है, इधर दूसरी तरफ चीनी J-11 तैयारे आने के बाद भारतीय तैयारे रफू चक्कर हो जाते हैं। जहां भारत के लिए 5 मुख्तलिफ महाज खुल गए हैं, वहीं भारत को अंदरूनी आजादी पसंदों की मज़ाहमत का भी सामना है। दुनिया एक मुकाफाते अमल है। ऐसे लगता है जैसे कश्मीरी मुसलमानों की बद्दुआएं भारत को लग गई हैं। भारत का जवाल शुरू हो गया। आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी। इन तमाम खबरों से हम पल पल आपको आगाह रखेंगे। दूसरी तरफ चीन लद्दाख में अपनी फौजी कुव्वत मजबूत कर रहा है और मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रहा है। चीन के बाद भारत का नेपाल के साथ भी बॉर्डर पर माहौल कशीदा है और इत्तलात ये भी हैं कि नेपाली फौज ने इंडियन फौज के 14 अहलकार जिंदा गिरफ्तार कर लिए हैं। इस तमाम कशीदगी के हवाले से मजीद तफसीलात आने वाले दिनों में वीडियोस की सूरत में आपसे शेयर करेंगे। आप सबसे दुआओं की गुजारिश है, अफवाज पाकिस्तान और वतन के गुमनाम बेटों को अपनी खास दुआओं में याद रखें। टूट के रहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वतन अजीज पाकिस्तान का, अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा।
ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔